खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बड़े बच्चों के बाद अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल्स खुल गए हैं। रायपुर कलेक्टर ने आज से प्राथमिक स्कूल्स को भी खोलने के आदेश दिए थे। इसके बाद पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल्स को 100% क्षमता के साथ खोला गया है। बीते सप्ताह आपको मालूम है कि कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का आदेश जारी किया गया था और अब जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी शुरू कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो स्कूल्स पहुंच रहे हैं। उत्साह है। हालांकि देखना होगा कि तस्वीरें इस दरमियान किस तरीके से सामने आती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आज पहला दिन है। ऐसे में जो अभिभावक हैं, क्या वो तमाम चीज़ों को लेकर जो आशंकित थे, क्या वो आशंकाएं दूर हो गई हैं? उसमें कितना प्रबंधन स्कूल का प्रशासन कितना सफल हुआ है वो तस्वीरें बताएंगी। लेकिन हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि छोटे बच्चे कितने उत्साहित हैं। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और ये आज जब स्कूल्स खुले तो बच्चे पहुंच रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन और छोटे छोटे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी वहां पर पालन कर रहे हैं। मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। ये रायपुर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 100% क्षमता के साथ स्कूल्स खुले। एक लंबा इंतजार, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से कई सारी चीजें प्रभावित हुई। इससे पहले हमने देखा कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के क्लासेस तो खोल दिए गए थे, लेकिन सवाल ये थे कि क्या प्राइमरी स्कूल्स को भी जल्द खोलने का फैसला हो सकता है, क्योंकि हालात धीरे धीरे जिस तरीके से नियंत्रण में आ रहे हैं। उसके बाद उम्मीद इस बात की थी कि जल्द से जल्द ऐसा कोई फैसला आ सकता है रायपुर के लिए। तो अब इसी बाबत कलेक्टर ने फैसला ले लिया है और इस बात की जानकारी कि अब छोटे बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पहले दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, हम तस्वीरों में देख भी रहे थे कि बच्चे पहुंच रहे हैं। आप जरा और तस्वीरों को दिखाइएगा और ये बताइएगा भी कि पहले दिन को लेकर छोटे छोटे बच्चों में कितना उत्साह है अपने दोस्तों से मिलने का, वापस पढ़ाई करने का। देखिए, बहुत उत्साह देखा जा रहा है बच्चों में और इस बात की उम्मीद थी कि लंबे वक्त बाद प्राइमरी के स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चे आएंगे स्कूल, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा बच्चों की तादाद स्कूल में देखी जा रही है और मुझे लगता है कि 80 से 90% तक जो कक्षा में बच्चों की तादाद है उसके मुकाबले बच्चे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति सरकारी स्कूल की है। अभी हम मुआ का जो सरकारी स्कूल है वहां पे मौजूद है और ये पहली की कक्षा है। हम ले चलते हैं अपने दर्शकों को पहली की कक्षा में और बेहद सुखद तस्वीरें है, क्योंकि कक्षा पहली है। शिक्षिका जो है वो पढ़ा रही है बच्चों को और देखिए ये पहली कक्षा के बच्चे हैं और तमाम बच्चे मतलब करीब करीब मैंने देखा कि 90% बच्चे खुद ही घर से मास्क लगाकर आए थे, मतलब उनके पेरेंट्स ने मास्क लगाकर भेजा था। उसके अलावा जो बच्चे मास्क नहीं लगाए थे उन्हें स्कूल प्रबंधन ने मास्क उपलब्ध कराया। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, यहाँ मास्क की व्यवस्था है और ये व्यवस्था सरकारी स्कूल में है रायपुर की और लगभग 100% बच्चे जो है वो मास्क में है। एक जो बेंच है उसमें 2 बच्चों को यहाँ पे बैठाया गया है। अच्छा, सबसे पहले बैठे हो, बहुत दिनों बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई ठीक हो रही है? अच्छा, चलो कुछ और बच्चों से पूछते हैं। क्या पढ़ रहे हो? अनाराम। अनाराम। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हो? क्या लिख रहे थे अभी? काउंटिंग लिख रहे थे? हाँ। अच्छा, मास्क किसने लगाया है? मम्मी। मम्मी ने? क्या बोला मम्मी ने? मास्क लगा। मास्क लगा के रखना। ऐसे ही मास्क लगा के आना है। तो पहली कक्षा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी ने इनको मास्क लगा कर भेजा और कहा है कि मास्क लगा के रखना। मतलब कि अब जिस तरह से संक्रमण के मामले जो हैं कोरोना के कम हो रहे हैं, उन परिस्थितियों में रायपुर में प्राइमरी के स्कूल खुले हैं और प्राइमरी के स्कूल में ये तादाद बता रहा है, क्योंकि लगभग एक क्लासरूम जो है वो भरा हुआ है। तो ऐसे में 80% के आसपास उपस्थिति जो है और वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बहुत सुखद है कि देखिए कितने ज्यादा जो बच्चे हैं वो जागरूक हैं। आप टीचर से भी बात कीजिए तैयारियों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, बड़ी तादाद देखी जा रही है बच्चों की, किस तरह का अनुमान था और क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है कि और आगे बच्चों की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तक लगातार बच्चों के आने का सिलसिला जारी है? जी सर, अभी क्या है सर, 70-80% तो आज भी दिख रहा है उपस्थिति जी। बिल्कुल 2-4 दिन में 101% हो जाएगा सर उपस्थिति अपने स्कूल के बच्चों की। अच्छा, स्कूल के शिक्षक भी हैं मौजूद यहाँ पे। तो बच्चों को अब चूंकि बच्चे अब स्कूल आकर पढ़ाई करेंगे तो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाना पड़ेगा बल्कि एक बड़ी जवाबदारी आप लोगों की भी है कि वो कैसे सुरक्षित रहे, ये भी जरूरी होगा।
जैसा सर कोविड का जो गाइडलाइन है, दूरी बना के रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, इसको हम लोग शासन का जो नियम है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं सर 100%। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सब समझदार हैं, कोविड के बारे में सब जान चुके हैं। और हमको आगे देखना है कि हमको बच्चे को किस तरह से अच्छा सा जो गैप हुआ अभी साल भर का, उसको किस तरह से कवर किया जाए और बच्चा ताकि अच्छा सा फर्स्ट क्लास पास हो जाए। फोकस कैसा रहेगा बच्चों पे? अभी अब 2 महीने का जो गैप हो गया है बच्चों के बीच में, उसको पूरा करना है हमको पढ़ाने के लिए। अब उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, प्लस उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, तो दोनों चीज को ध्यान देकर सुरक्षा और पढ़ाई दोनों की जवाबदारी अभी शिक्षक को निभाना है। पेरेंट्स को भेज दिया स्कूल में बच्चों को, और तमाम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क भी लगा के, पानी का बोतल भी देके। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आ रहे उन्हें मास्क दिया जा रहा है। अहम है सत्य प्रकाश, भविष्य तो संवारना ही है, लेकिन सुरक्षित भविष्य हो इसका भी बखूबी पालन करना है, और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।